दोस्तों आज ऐसा ही एक टॉपिक हमने लिया है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, खास करके यूथ में। तो जो टॉपिक आज हमने लिया है वो है ओरल पियर्सिंग। क्या है ये ओरल पियर्सिंग, क्यों आजकल के यूथ, गर्ल्स, बॉयज इतना ज़्यादा इसे करवाते हैं और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर, जैसे आज हमने टॉपिक लिया है ओरल पियर्सिंग, तो सबसे पहले हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको आप एक एग्जैक्ट डेफिनेशन में या आप एक पूर्णतः उनको ये समझाएं कि ओरल पियर्सिंग क्या है। ये बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है विद द यंगस्टर्स, यू कैन से। ये ओरल पियर्सिंग आप कह सकते हैं अगर कि जैसे कि हमारी जीभ है, ओरल अपने मुंह में जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, इसमें हम पियर्स करके कुछ रिंग मेटल का डाल लेते हैं। जैसे कानों की पियर्सिंग तो हमने देखा ही है, नाक में करते हैं, हम नोज पिन डालते हैं, कानों में इयररिंग्स डालते हैं। तो उसी तरह है कि मुंह में पियर्सिंग करके, जैसे जीभ है, जीभ में वो छोटा सा रिंग मेटल का डाल लेंगे, थोड़ा सा पिन डाल लेंगे, लिप में कर लेंगे, हाँ जी, गम में कर लेंगे। और वो एक हमारा टिश्यू होता है, लिप से लेके गम तक जाता है, ऊपर नीचे, टंग के नीचे। सो ये सब पियर्सिंग करके वहाँ मेटल का रिंग और या पिन डाल लेते हैं, उसको ओरल पियर्सिंग कहते हैं। ओके, तो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि ओरल पियर्सिंग क्या है, तो नॉर्मली क्या ये टंग पे ही करवाया जाता है जैसे, या बहुत बार आई थिंक हमने भी कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने ये लिप पे करवा लिया है, हाँ, या बॉडी के किसी और पार्ट पे करवा लिया है, तो लेकिन अगर मान लीजिए हम सिर्फ पर्टिकुलर टंग पे करवाते हैं तो इसका क्या इफेक्ट रहता है? क्या सिर्फ इसका टंग पे कुछ इफेक्ट रहता है या पूरे मतलब हम अपने जॉ में या कहीं और भी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफेक्ट तो जरूर होगा इसका जी, एंड कोई खास अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ फॉरेन बॉडी। जी, बाहर की कोई चीज़ हमने अपने शरीर में, बॉडी में किसी पार्ट में हमने मोरी करके डाल दिया है, तो उसका अच्छा असर तो नहीं होने वाला है। सो ये टंग पे जो करते हैं, इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर के बाद जब हमने कराया वहाँ इन्फेक्शन हो सकती है। ओके, ठीक है जी, और डिस्कम्फर्ट हो सकती है जिसने भी कराया है। आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए अगर आपकी जीभ पे कुछ लगा रह जाए, हाँ जी, छोटा मोटा भी, तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। ये परमानेंटली वहाँ एक रिंग डाला हुआ आपने, तो डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली होती है। ओके, सो और जो टंग पे पियर्सिंग के बाद देखा गया है कि दांत फ्रैक्चर पाया जाता है, टूट जाता है दांत, जहाँ वो जा के बार बार हिट करता है मेटल का पार्ट, तो दांत का टूटना पाया गया है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर दांत टूटा नहीं है तो वहाँ टूथ का एब्रेजन हो जाता है, मतलब घिस जाता है ना, बेसिकली वहाँ मेटल का पार्ट रब कर रहा है, टच कर रहा है, फोर्स लग रहा है, दांत घिस गया, एब्रेजन हो गया है। एंड मसूड़ों का रिसेशन हो जाता है, मसूड़े दांत से नीचे हो जाते हैं, ये पाया गया है। सो इसका काफ़ी इफेक्ट होता है। जी, आई थिंक हमारे जितने भी लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, खासकर कि यूथ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारा यूथ ही करवाता है, उन लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का ज़्यादा शौक होता है कि हमें ओरल पियर्सिंग करवानी है। जिन लोगों ने ये करवाया हुआ है वो भी ज़रा ध्यान से सुनिए, और जिन्होंने नहीं करवाया है वो भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो बातें आज डॉक्टर किट्टी हमें बता रही हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। और जिन लोगों ने करवाया हुआ है उनको कैसे अपना ध्यान रखना है, और हम चाहेंगे कि क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ नहीं है तो ये आपको कहीं ना कहीं हार्म भी कर सकती है, तो इसीलिए इस एपिसोड को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है? मान लीजिए जो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन में हम क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन दूर करने के लिए आपको मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेंगी, है जी, जी। ये पाया गया जिन लोगों के मुंह में उन्होंने पियर्सिंग करी होती है, उनको मुंह साफ रखने में प्रॉब्लम आती है। ओके, है ना, ऑब्वियसली आएगी कि कुछ अटक रहा है तो आप वो एरिया छोड़ देते हो, उसको आप साफ नहीं करते हो। साफ नहीं करेंगे तो वहाँ प्लाक जमना शुरू हो जाता है दांतों में, जो बोलते हैं ना करेड़ा जम गया, वो धीरे धीरे वो पहले सॉफ्ट होता है फिर वो हार्ड हो जाता है। सो ये पाया गया कि इन लोगों की ओरल कैविटी ज्यादा साफ रखने में उनको हाइजीन में प्रॉब्लम आती है। बाकी और प्रॉब्लम्स ये आती कि वहाँ जब आपने कराया ही है वहाँ हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू होगी, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे, एंड स्वेलिंग टंग की हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आपने सेंस आपके जीभ में वो कुछ अटक रहा, आपको स्पीच की प्रॉब्लम आ जाएगी, बोलने में प्रॉब्लम आएगी, कई बार स्वॉलोइंग में, खाना खाने में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, सो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें। सिंस ये मेटल का पार्ट है जी, इसमें निकल होता है तो उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है।
Okay. So that allergic reaction can be very serious since ये मुंह में है. जी जी. So प्रॉब्लम्स काफी हो प्रॉब्लम्स सकती काफी हैं. हो सकती है, खाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने किस- में, बोल- खाने में, Okay. अदरवाइज इन्फेक्शन होगी, स्वेलिंग होगी, सो क्वाइट अ फ्यू प्रॉब्लम्स. दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ यू कैन से अ फैड, मतलब फैशन चला हुआ है जी, ये, जी. फायदा कम नजर आ रहा है. जी जी. एंड आई थिंक डॉक्टर हम बहुत बार देखते हैं कि आजकल ये जो ट्रेंड है पियर्सिंग का, ये पहले हम सोचते थे कि हम पहले सिर्फ कान पे लोग करवाते थे, गर्ल्स जो होती थी वो मान लीजिए एक पियर्सिंग करवाया है, एक नॉर्मल है, हर कोई करवाता है, लेकिन उसके बाद वो अपना पूरे ईयर पे उनके 4-5 पियर्सिंग होते थे. बट आई थिंक वो अब कम होता चला गया, उसकी जगह ले ली है ओरल पियर्सिंग ने. कि कुछ आजकल- और डिफरेंट किया जाए, जी. हाउ टू स्टैंड आउट, जी, बेसिकली जी. हाउ टू स्टैंड आउट इन द एंड क्राउड. आई थिंक डॉक्टर हम अगर देखें तो ये मेट्रो सिटीज में ज्यादा इस चीज का ट्रेंड है, वहाँ पे लोग ज्यादा इसको फैशन को ज्यादा फॉलो करते सही हैं. कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है ये. इट इज डेफिनेटली फाउंड इन बिगर सिटीज जी. वेयर उनका माहौल थोड़ा फर्क होता है. द चिल्ड्रन, द यंगस्टर्स, दे वांट टू बी वेरी ट्रेंडी. जी कि पूरा मतलब ग्लोबलाइजेशन का असर हो रहा है. जी. एंड ये पाया गया इवन वर्ल्ड ओवर, खाली इंडिया नहीं, कि ये इसका ट्रेंड बढ़ रहा है. इन चीज़ों का फैशन का ट्रेंड आई थिंक डॉक्टर कभी कम नहीं जाता है, हमेशा बढ़ता सही ही कह जाता रहे है. हैं, सही कह एंड डॉक्टर अगर हम देखें या आपके अगर विचार में हम जानना चाहें तो आपको क्या लगता है कि गर्ल्स और बॉयज़ का अगर हम कंपैरिजन करें तो डू यू थिंक कि गर्ल्स ये जो पियर्सिंग है, ओरल पियर्सिंग है, ज़्यादा करवाती हैं? वेल यू कैन से सो, बिकॉज गर्ल्स ने पहले कानों की पियर्सिंग कराई हुई होती है ना उनको, नाक कान की उन्होंने इयररिंग्स पहने होते हैं. जी. सो वो एक बारी वो देव गॉन थ्रू इट, है ना. जी. सो उनको थोड़ा फियर फैक्टर कम होता है, तो वो ज्यादा एडवेंचरस होके करा सकती हैं. एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा है. यस. जी जी. तो डॉक्टर इन्फेक्शंस की अगर हम बात कर रहे थे, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूँगी ताकि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको पता चले कि अगर हम ओरल पियर्सिंग करवाते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं. इन्फेक्शन मान लीजिए जैसे आपने डॉक्टर बताया कि स्वेलिंग हो सकती है, या आप हाइजीन का जैसे प्रॉब्लम रहेगा उनको. अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, मान लीजिए इन्फेक्शन जो जैसे स्वेलिंग वगैरह का बोला आपने, उससे अगर और आगे चला जाता है तो ऐसी कौन सी, इस प्रॉब्लम को छोड़ के उस प्रॉब्लम की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इन्फेक्शन हमारी देखिए बॉडी में कहीं भी हो अच्छी जी. बात नहीं है, जी. एंड उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए. जी. सो अगर टंग में इन्फेक्शन हो गई, टंग में स्वेलिंग हो गई है, जी. दैट इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन. जी. आपका कई बार पूरा इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है. एलर्जिक Okay. रिएक्शन इतना स्ट्रांग होता है, जी. सारा गले में स्वेलिंग हो जाएगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम. इट इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन. Okay. इतना ज्यादा रिएक्शन होता है. जी. सो डेफिनेटली आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी टू कंट्रोल द इन्फेक्शन and the swelling. And hygiene definitely आपको क्लीन रखना पड़ेगा अपना ओरल कैविटी. एंड प्रॉब्लम आएगी, आप खुद ही इमेजिन करें कि कहीं आप मुंह में आप उसको ब्रश करने की कोशिश कर रहे हैं बट उसी एरिया में आपकी पियर्सिंग हुई है, जी. तो आप ऑब्वियसली वहाँ ब्रश आप अवॉइड करके इधर उधर आगे चले जाएंगे, वो एरिया छोड़ देंगे. जी. सो वहाँ फिर वही सिचुएशन बनी कि वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं. जी. सो इसका ये ड्रॉबैक आप कह सकते हो. सो आपको एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा उस एरिया का, आपको एक्स्ट्रा क्लीन रखना पड़ेगा, माउथ वॉश यूज करेंगे. अब मतलब ये नहीं कि आप करा के भूल जाएं, इग्नोर कर दें, नहीं. सो यू हैव टू बी ऑलवेज टेकिंग केयर. जी जी. डॉक्टर जैसे अभी मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हम भी आपके साथ. जैसे लाइक व्हेन वी वर इन 12th क्लास, तो वन ऑफ माय क्लासमेट, उसने उस वक्त पे, आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, उस वक्त पे उन्होंने ओरल पियर्सिंग करवाई थी एंड दैट वाज अ बिग थिंग एट दैट टाइम. तो बहुत बड़ी बात होती थी. हमारे इसी चीज़ को लेके हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि आप बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठेंगे जब तक आप अपना पियर्सिंग रिमूव नहीं करवाते हैं. अंडरस्टैंड. तो आई थिंक अगर मान लीजिए 10 साल पहले ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी तो अगर हम आज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है. और हम चंडीगढ़ में बैठे तो हम चंडीगढ़ की बात जरूर करना चाहेंगे. तो आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? हाँ, डेफिनेटली दिस इज अ ग्लोबल ट्रेंड. जी. सो ऑब्वियसली हम भी उसी दुनिया में हैं. हाँ जी. तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली बड़ा है पहले से. जी. एंड ज़्यादा देखने में मिलता है. पहले तो कभी सुनते थे किसी एक आधे का, हाँ जी. कभी मैगजीन में एक फोटो देखी तो होता था कि अच्छा ऐसे भी होता है. जी. सो ऑब्वियसली आजकल एज वी ऑल नो दुनिया कितनी छोटी है, हमारे हाथ में है ना दुनिया. जी. सो विद दैट इंटरनेट कनेक्शन ऑन आवर फोन, सारा कुछ है. सो सब कुछ पता है क्या चल रहा है. तो कोई भी ट्राई कर लेता है, कोई भी उस पर एक्सपेरिमेंट करने के हैं, आपको पता है कि ये से हो सकता है. जी. सो उसी तरह से वो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. जी. एंड आई थिंक बच्चे अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको देख के भी ज़्यादा करते हैं. वो तो बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली. कोई आप इनका कोई सेलिब्रिटी होता है, उन्होंने करा होता है, तो रोल मॉडल उनका जी बन गया, वो मुझे भी वैसे ही बनना है. जी. सो विदाउट रियलाइजिंग
कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या फेस होंगी जी। वो करा लेते हैं ना, हाँ जी। इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं, उसमें सिर्फ उनके मन में सिर्फ लुक है कि हम बड़े कूल हो जाएंगे, फ्रेंड्स हमको बोलेंगे हम बड़े ट्रेंडी हैं, जी फायदा तो कोई मुझे नहीं नजर आ रहा है। जी। सो इट इज जस्ट ट्राइंग टू बी कूल इन योर फ्रेंड्स ग्रुप, पीपल टेंड टू डू इट, बट देन उसके साथ आपको ख्याल पूरा रखना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। हाँ जी। आई थिंक अगर हमारे जितने भी लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि फैशन होता है वो कुछ वक्त के लिए होता है, लेकिन आपकी हेल्थ जो लाइफ लॉन्ग होती है, जब आप जितना भी वक्त इस धरती पे रहते हैं आपकी हेल्थ आपके साथ रहती है, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपनी हेल्थ को इफेक्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकती है, और अगर आपको प्रॉब्लम देगी तो डेफिनेटली आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम देगी। इसीलिए कुछ चीज़ों को अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। डॉक्टर आगे बढ़ना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए डॉक्टर आपने बताया कि ओरल पियर्सिंग में हाइजीन का प्रॉब्लम रहता है, इन सभी चीज़ों का प्रॉब्लम रहता है। जब उन्होंने करवा लिया है पियर्सिंग तो क्या उसके इमीडिएटली उनको कुछ लेना चाहिए, एनी मेडिसिन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसका वो 1 हफ्ते या 10 दिन तक उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़े? बेसिकली वहाँ इमीडिएट रिएक्शन स्वेलिंग हो सकती है। ओके। तो आप पेन किलर्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरीज ले जैसे नॉर्मली हम कई बार इमीडिएटली कराया तो कई बार ब्लीडिंग नहीं रुकती है, मुंह का ओरल कैविटी है, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है जी। तो कहीं से प्रोलॉन्ग लंबी देर तक हेमरेज हो जाता है जी। सो दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन है ना, वो आपको फिर यू हैव टू रश टू अ डॉक्टर, उसका इमीडिएट आपको सोल्यूशन लेके आप मतलब आपकी उस प्रॉब्लम को यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर टू गेट इट इनटू कंट्रोल, सो दैट इज अगेन अ सीरियस प्रॉब्लम। ओके। हाँ तो डॉक्टर ये जो चीज़ें हैं, जो पियर्सिंग है, ओरल पियर्सिंग है, ये इनको डॉक्टर से ही करवाना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई करवाना ही चाहता है वो, तो उनको क्या डॉक्टर से करवाना चाहिए या वो अपने जैसे पहले उन्होंने अपना जो ईयर पियर्सिंग होता है नॉर्मली किसी से भी करवा लेते हैं? एब्सोल्युटली आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली बहुत हाइजीनिकली होना चाहिए, अच्छी जगह से होना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड सिचुएशन होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आप कोई चीज को आप पियर्स करके बॉडी के टिश्यू में लेके जा रहे हैं जी। तो इट हैज टू बी अ स्टेरिलाइज्ड सिचुएशन, ओके, क्लीन एवरीथिंग फ्रॉम अ डॉक्टर डेफिनेटली, बिकॉज इसमें पाया गया है इन्फेक्शन के चांसेस, इन्फेक्शन हो गया है अगर आपने ऐसे ही कहीं से करा लिया है, चांसेस ऑफ हेपेटाइटिस बी, ओके, टेटनस हो सकता है, जी, HIV वायरस हो सकता है स्प्रेड। सो डेफिनेटली अगर कराना ही है, आपने माइंड बना लिया है जी, तो डेफिनेटली एक अच्छी जगह से फ्रॉम अ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन से ही कराना चाहिए। जी जी। आई थिंक डॉक्टर एक चीज़ अब हम और जानना चाहेंगे कि जैसे हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे क्या क्या होता है इसमें, एक स्माइली पियर्सिंग का हमने कहीं जिक्र पढ़ा, तो ये क्या होता है डॉक्टर, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। इट इज इन्हीं में से एक तरह की पियर्सिंग है जो हमारा अपर लिप होता है ना, जी जी, उससे अगर आप लिप को ऊपर उठाएं, आप देखेंगे एक बैंड ऑफ टिश्यू जा रहा होता है टिल द मसूड़ा, टिल द गम, है ना, वहां पियर्स करके एक रिंग डाल देते हैं। तो जब आप स्माइल करेंगे नीचे से दिखता है तो स्माइली पियर्सिंग हो गया। तो है ये भी पियर्सिंग वैसी ही है, सो जस्ट उसको एक नाम दिया हो। जी। एंड आई थिंक हमें तो सुन के ऐसा लग रहा है कि कितना पेन होता होगा, जो लोग करवाते हैं आई डोंट नो कि वो कैसे करवाते हैं। आई थिंक इट्स वेरी पेनफुल आल्सो बिकॉज़ आपको खाना खाने में प्रॉब्लम आएगी, वेरी डिस्कम्फर्टेबल वाली सिचुएशन रहती है। डेफिनेटली फॉरेन बॉडी आपके मुंह में कुछ हमेशा अटक रहा है, प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है। ये टेम्परेरी चीज़ों के लिए आई थिंक हम अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर देते हैं जहाँ पे हमें खुद को प्रॉब्लम होती है। सही कह रहे हैं, वी शुड अवॉइड इट। जी जी। तो डॉक्टर अगर हम एलर्जीज की बात करें तो एलर्जीज कितनी ज़्यादा एक घातक स्थिति तक पहुँच सकती है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? हाँ, एलर्जी जो कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जो इसका जो मेटल का पार्ट है, यूजुअली निकल पाया गया है ना, ओके, निकल का रिएक्शन बहुत होता है। जी सो इफ इट इज अ सिवियर रिएक्शन, उतनी ज्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, उतना ज्यादा आपका एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं, जी जी। तो वो अगर तो इफ यू आर एलर्जिक टू निकल, कई तो आपको जो पियर्सिंग करवाई है वो निकालनी ही पड़ेगी। जी। सो एलर्जिक रिएक्शन का वी कैन नॉट से कि कितना हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। ओके, यस। तो डॉक्टर निकालने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? मान लीजिए जिस किसी ने करवा लिया है, 1 साल तक रखा है, 2 साल तक रखा है, क्या फिर कोई प्रॉब्लम रहेगी है ना, वो तो जैसे कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जी, तो वो निकाल ही दिया है ना। जी। तो बाकी प्रॉब्लम्स भी कई आ जाती हैं, लोकलाइज्ड देखा गया है वहाँ, उस जहाँ पियर्सिंग करी है वहाँ टिश्यू बढ़ना शुरू हो जाता है, टिश्यू ओवर ग्रोथ हो जाती है, है ना। हाँ, और सलाइवा जो थूक है मुंह में ज्यादा बनता है बिकॉज वो इरिटेशन चल रही है, तो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज्ड सलाइवेशन, इंक्रीज्ड, आप हमेशा ही थूक आई जा रहा है जी। तो एक और है कि ये मेटल का पार्ट है, आपके मुंह में अगर मेटेलिक फिलिंग पहले ही है जी, सिल्वर फिलिंग्स जो मेटेलिक फिलिंग्स या कोई और गोल्ड क्राउन है जी, तो इस मेटल का उस डिसिमिलर, ये अलग अलग 2 मेटल्स होगी, ओके, इनके कांटेक्ट में आने से, गैल्वेनिक
एक करंट बन जाता है। Okay. तो वो बहुत प्रॉब्लम आती है, पेन टाइप सेंसेशन हो जाती है। सो वो प्रॉब्लम आ गई, वो रिएक्शन हो गया, टू डिसिमिलर मेटल्स हो गई हैं। तो कई बार ये होता है कि ये जो आपने पियर्सिंग करा के जो भी रिंग या पिन डाला हुआ है वहाँ पे, वो वहाँ से निकल गया, अंदर ही चला गया, स्वॉलो हो जाता है, है ना। सो ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन। ओके, तो लिसनर्स देखिए, इसके ये जो ओरल पियर्सिंग है, इसके फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें। इसीलिए इन चीज़ों को आई थिंक अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपने माइंड बना ही लिया, जैसे डॉक्टर भी कह रहे थे, अगर आपने माइंड बना ही लिया है तो बहुत ही केयरफुल और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने करवाना है। और उसके बाद आपने अपनी हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो डॉक्टर, एक चीज़ अब और हम आपसे, ये इस वक्त हो चला है कि हमारे आज शो का समाप्त करने का, विराम देने का, लेकिन जाते जाते आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, खास करके यूथ के बारे में हम बोलना चाहेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये जो ट्रेंड है, ओरल पियर्सिंग का जो ट्रेंड है, ये ज़्यादातर यूथ में ही है। कुछ वक्त के लिए एक ये फैशन बनता है, कुछ वक्त के लिए एक शौक बन जाता है, आई थिंक फ्रेंड्स की देखा देखी भी हो जाता है। तो उन सब लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? It's a very difficult question to answer actually, but मैं यही कहना चाहूँगी, you should be informed। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप ये करा रहे हैं जी, क्यों करा रहे हैं, Okay. इसका आपको कितना फ़ायदा है जी, कितना नुकसान होने वाला है। आजकल तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जी, उसके बारे में। आप यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड ओके, एंड देन यू टेक अ डिसीजन, यस हाँ मैंने करानी है। और वेल फ्रेंड पेयर प्रेशर बहुत होता है, जी, दो वी कीप सेइंग कि वी शुड ट्राई, ऐसा कुछ ना हो, पर डेफिनेटली होता है। बट देन बी वेरी इन्फॉर्म्ड, हैव ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, अगर आपने कराना ही है, जी, एंड इट शुड बी डन वेरी हाइजीनिकली, एंड देन यू हैव टू टेक केयर, ख्याल पूरा रखना है। जी, जी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने ओरल पियर्सिंग के बारे में हमारे सभी लिसनर्स को और खास करके यूथ को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी।